जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और सत्य हंसी बन जाएगा, और जब न्याय बिकाऊ होगा और भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा पाप होगा, तब एक अवतार का जन्म होगा जो ना बांसुरी बजाएगा, ना चक्र घुमाएगा, बस हाथ में तलवार उठाएगा। सोचो, अब मैं तुमसे कहूँ कि 12वीं सदी में एक कवि ने लिख दिया था कि कलयुग में एक अवतार आएगा जो घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार लेकर आएगा। और यहीं उड़ीसा के एक मंदिर में लोगों का मानना है कि वही तलवार साइज में धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर हिस्ट्री, भक्ति, भविष्य तीनों एक जगह मिल रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गीता गोविंद से लेके भविष्य मलिका तक और जगन्नाथपुरी से लेके छठिया मंदिर के रहस्य तक। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्या जगन्नाथपुरी का कोई रिलेशन कल्कि अवतार से है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कल्कि अवतार की बात सिर्फ भविष्य मलिका में करी गई है जो 16वीं सदी में लिखी गई है, लेकिन असल कहानी की शुरुआत हुई थी 12वीं सदी से। 12वीं सदी के एक कवि जिनका नाम था जयदेव गोस्वामी, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गीता गोविंद, जो राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर बेस्ड थी। इस ग्रंथ के आखिरी में एक स्तोत्रम दे रखा है जिसको दशावतार स्तोत्रम भी बोलते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। और उसमें एक लाइन भी लिखी गई है, केशव धरता कल्कि शरीरा, जिसका मतलब ये है कि विष्णु ने कल्कि के शरीर को धारण किया है। ये 12वीं सदी का पहला रेफरेंस है जहाँ कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है और उसको विष्णु जी से रिलेट किया गया है। इसके अलावा इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और अत्याचारी अत्याचार कर रहे होंगे, उसी टाइम पे कल्कि का जन्म होगा। फिर आती है 16वीं सदी में भविष्य मलिका, जो उड़िया परंपरा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो माना जाता है कि महापुरुष अश्वानंद ने लिखी थी। लेकिन असल में भविष्य मलिका किसी एक इंसान ने नहीं लिखी है, ये 5 लोगों ने मिलकर लिखी थी। इसके साथ में एक भ्रम और दूर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भविष्य मलिका सिर्फ एक ग्रंथ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ये 18,000 ग्रंथों का मिश्रण है जो उड़ीसा की बहुत सारी जगहों पर छुपे हुए हैं। तो भविष्य मलिका कोई एक सिंगल ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बहुत सारे ग्रंथों का मिश्रण है। इसमें भी वही वर्णन मिलता है जो गीता गोविंद में है कि एक योद्धा आएगा सफेद घोड़े पर सवार एक तलवार के साथ, जो अधर्म का नाश करेगा। गीता गोविंद ने नाम दिया कल्कि और भविष्य मलिका ने नाम दिया एक योद्धा। लेकिन अब बात सारी ये आती है कि किस तरीके से जगन्नाथ भगवान जो है कल्कि के अवतार से रिलेटेड है। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान को कृष्ण भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन दार्शनिक रूप से देखें तो जगन्नाथ भगवान और कृष्ण भगवान दोनों ही विष्णु भगवान का रूप है, और शास्त्रों के मुताबिक ही कलयुग में विष्णु भगवान कल्कि का रूप रख के आएंगे। लेकिन फिर से बात वही आती है कि ये जगन्नाथपुरी से कैसे रिलेटेड है। क्या आप सबको पता है कि जगन्नाथ भगवान का एक लोकल मंदिर है उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसे छठिया गोविंदपुर का जगन्नाथ मंदिर भी बोला जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वैसे जो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है उसमें जगन्नाथ भगवान के हाथ या पैर नहीं है, लेकिन इस मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है वहाँ वो एक घोड़े पर सवार है और उनके हाथ में तलवार है। और लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है, उस तलवार का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत लोगों का ये मानना है, लोकल बिलीफ ये है कि ये तलवार कल्कि भगवान से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ये बात पूरी तरीके से फेथ और ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन बहुत सारी चीजें कभी कभी साइंस के भी पार होती है। इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी को लेकर एक और बहुत बड़ी मान्यता है। लोकल परंपराओं में ये माना जाता है कि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करेंगे तो उसके बाद ही मंदिर जो है पूरी तरीके से पानी में या फिर समुद्र में डूब जाएगा। और ये बोला जाता है कि जब ये मंदिर पूरी तरीके से डूब जाएगा तो भगवान अपना स्थान बदलेंगे, और भविष्य मलिका में जो स्थान बताया गया है उसमें से एक स्थान जजपुरा का छठिया जगन्नाथ मंदिर भी है। तो गीता गोविंद एक लिटरेरी एविडेंस है, भविष्य मलिका एक स्पिरिचुअल नैरेटिव है और छठिया मंदिर एक ओरल ट्रेडिशन है। इन तीनों को साइंस नहीं कह सकते हैं, पर इनको हम इंडिया की कल्चरल इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मान सकते हैं। तो बात फिर से वही आती है कि जगन्नाथपुरी और कल्कि अवतार का कोई रिलेशन है या नहीं। साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सिंबलिक मीनिंग बहुत गहरा है। भारत एक ऐसी धरती है जहाँ कृष्ण की यादें भी हैं और कल्कि की उम्मीद भी है। तो आपको क्या लगता है, कल्कि अवतार का जन्म करीब है और क्या सही में जगन्नाथ भगवान ही कल्कि अवतार है? So if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.